क्या हुआ? अचानक बागेश्वर धाम में मचा आंधी का हड़कंप देखकर चौंक जाएंगे। बागेश्वर धाम की महिमा और वहां उमड़ने वाली भीड़ हमेशा चर्चा में रहती है। बागेश्वर धाम का वो अदृश्य चमत्कार जब थम गई लाखों की सांसें। स्थान बागेश्वर धाम, गढ़ा गांव, छतरपुर। समय रात के ठीक 12 बजे मंगलवार की रात। धाम पर लाखों भक्तों का रेला लगा था। चारों तरफ सैयासी बाबा और हनुमान जी के जयकारों की गूंज थी। लेकिन अचानक वह हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वह रहस्यमयी घटना रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक दिव्य रोशनी मंदिर के शिखर से निकली। लोग दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि बिना किसी हवा के मंदिर के पास लगे विशाल घंटे अपने आप बजने लगे। वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना था? अचानक खामोशी, शोर मचाती भीड़ अचानक मौन हो गई, जैसे किसी ने सबकी आवाज बांध दी हो। ठंडी हवा का झोंका, भीषण गर्मी के बीच अचानक पूरे परिसर का तापमान गिर गया और एक शीतल चंदन जैसी खुशबू हवा में तैरने लगी। महाराज जी का कक्ष। कहते हैं उस वक्त धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने कक्ष में ध्यान मग्न थे और उनके कक्ष के बाहर एक अजीब सा सुरक्षा घेरा, तेज पुंज देखा गया। हड़कंप की असली वजह अफवाह उड़ी धाम की उस पुरानी शिला से जिसे लोग चमत्कारी मानते हैं। प्राचीन ध्वनि सुनाई दी है। कुछ भक्तों ने दावा किया कि उन्होंने साक्षात हनुमान जी की विशाल छाया को पर्वत की चोटी पर देखा है। सोशल मीडिया पर जैसे ही यह खबर फैली, पूरे छतरपुर की ओर जाने वाली सड़कें जाम हो गईं। शासन के हाथ पांव फूल गए क्योंकि लोग रात के 2 बजे ही धाम की ओर पैदल दौड़ने लगे। क्या था ये संकेत? श्रद्धालु इसे सैयासी बाबा की उपस्थिति मान रहे हैं। विद्वानों का कहना है कि जब जब धर्म पर कोई बड़ा संकट आता है या भक्तों की पुकार चरम पर होती है, धाम पर ऐसी ऊर्जा का एहसास होता है। यह कोई डरावनी घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक चेतावनी और आशीर्वाद का मिश्रण था। जिसने भी उस रात को वहां महसूस किया, उसकी आंखों में खौफ नहीं, बल्कि भक्ति के आंसू थे। जैसे जैसे रात गहराती गई, वह दिव्य रोशनी कम होने के बजाय और भी चमकदार होती गई। गढ़ा गांव के आसमान में एक ऐसा दृश्य उभरा जिसने विज्ञान और तर्क को भी बौना साबित कर दिया। जब बंद दरबार में गूंजी आवाजें अदृश्य अर्जी और खाली कुर्सी हड़कंप तब और बढ़ गया जब मंदिर के मुख्य सेवादारों ने देखा कि दिव्य दरबार वाले मंच पर जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बैठते हैं, वहां रखी खाली कुर्सी अपने आप हिलने लगी। वहां रखा पेन और कागज हवा में तैरने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति भक्तों की अर्जियां पढ़ रही हो। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों का दावा है कि उन्होंने हवा में गूंजती हुई एक भारी आवाज सुनी, भय मत कर, मैं यहीं हूं। वो रहस्यमयी साधु इसी बीच भीड़ के बीच से एक अत्यंत वृद्ध साधु निकले, जिनके शरीर पर केवल भस्म थी और आंखों में गजब का तेज। उन्होंने ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहा, आज साक्षात शक्तियों का मिलन हो रहा है। जो अधर्मी है वो भाग जाए, जो भक्त है वो झुक जाए। इतना कहते ही वह साधु भीड़ में कहीं ओझल हो गए। हजारों लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। प्रशासन की बड़ी मुश्किलें, रात के 3 बजे तक धाम के आसपास का मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह ठप हो गया। लोग एक दूसरे को कॉल नहीं कर पा रहे थे। अभी मंदिर के गर्भगृह से शंख की ऐसी तीव्र ध्वनि निकली जो 5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। क्या हुआ जब महाराज जी बाहर आए? तड़के सुबह 4 बजे जब धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने कक्ष से बाहर आए, उनका चेहरा पसीने से तरबतर था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने केवल इतना कहा, आज की रात गढ़ा की धरती पर जो हुआ वो आने वाले बड़े बदलाव का संकेत है। सैयासी बाबा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। अगले 24 घंटे हर भक्त के लिए परीक्षा की घड़ी है। पूरे इलाके में दहशत और भक्ति का मिश्रण। अब आलम यह है, लोग डर के मारे नहीं, बल्कि श्रद्धा के अतिरेक में कांप रहे हैं। आसपास के गांवों के लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर धाम की ओर देख रहे हैं। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या कलयुग में साक्षात चमत्कार का समय आ गया है? आगे क्या होगा? क्या महाराज जी उस रात के रहस्य का पूरा खुलासा करेंगे, या फिर यह दिव्य शक्ति कोई बड़ी चेतावनी देकर शांत हो जाएगी? सूरज की पहली किरण अभी फूटने ही वाली थी, लेकिन बागेश्वर धाम की फिजाओं में वह भारीपन अब भी मौजूद था।
हर कोई अपनी जगह पर जड़ हो चुका था। अभी वह हुआ जिसने इस पूरे हड़कंप को एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दिव्य रहस्य का प्रकटीकरण, मूर्तियां और वो अनोखी मुस्कान। सुबह की आरती के लिए जब गर्भगृह के पट खोले गए, पुजारी के हाथ से आरती की थाली छूट गई। मंदिर के भीतर से एक ऐसी सुनहरी लहर बाहर निकली जिसने पूरे परिसर को चकाचौंध कर दिया। लोगों ने देखा कि वहां स्थापित विग्रहों, मूर्तियों के चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक मुस्कान थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मंदिर के फर्श पर ताजे पद चिन्ह, पैरों के निशान बने हुए थे, जो गर्भगृह से शुरू होकर सीधे धीरेन्द्र शास्त्री जी के सिंहासन तक जा रहे थे। ये निशान किसी साधारण इंसान के नहीं, बल्कि आकार में कहीं बड़े और अत्यंत तेजस्वी थे। महाराज जी का अंतिम संदेश हजारों की भीड़ के सामने महाराज जी मंच पर आए। पूरा धाम सैयासी बाबा की जय के नारों से कांप उठा। उन्होंने अपना हाथ उठाया और अचानक सब शांत हो गया। महाराज जी ने गंभीर वाणी में कहा, आज रात जो आपने देखा वह कोई जादू या डराने वाला कौतूहल नहीं था। साक्षात हनुमान जी ने इस पावन धरा पर पैर रखे हैं। जो रोशनी आपने देखी वह धर्म के पुनरुत्थान का संकेत है। आज से ठीक 11 दिन बाद इस धाम से एक ऐसी लहर उठेगी जो पूरे विश्व को शांति और सनातन का मार्ग दिखाएगी। हड़कंप का अंत और शांति की शुरुआत जैसे ही महाराज जी ने अपनी बात खत्म की, अचानक आसमान से मोगरे के फूलों की बारिश होने लगी। ताज्जुब की बात यह थी कि आसमान में एक भी बादल या जहाज नहीं था। जो लोग रात भर डर और हड़कंप के मारे कांप रहे थे, उनके मन में अचानक एक असीम शांति छा गई। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी, लेकिन गढ़ा गांव की वह मिट्टी अब भी उस दिव्य खुशबू से महक रही थी। विज्ञान अब भी उन पद चिन्हों और बिना स्रोत वाली रोशनी का जवाब ढूंढ रहा था, लेकिन भक्तों को उनका जवाब मिल चुका था। संहार बागेश्वर धाम की वह रात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। वह हड़कंप, वह डर, वह रहस्य, सब कुछ अंत में महाचमत्कार में बदल गया। लोग आज भी उस रात की याद करते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शुभम, उम्मीद है आपको यह काल्पनिक और रोमांचक कहानी पसंद आई होगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की किसी और घटना या स्थान पर कोई नई सस्पेंस